सिर्फ न्यूमरोलॉजी सीखने नहीं आए हैं। हम नंबर्स को समझने आए हैं और शायद खुद को भी बेटर समझेंगे। आप सब अपना कैमरा ऑन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम अपनी एनर्जीज अलाइन कर सकेंगे, आप वो देख सकेंगे, आपसे बेटर इंटरेक्ट कर पाएंगे। एंड ये सेशन आज का इंटरैक्टिव रहेगा। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप पार्टिसिपेट करिएगा एंड आप आंसर्स भी दीजिएगा जो हेतल मैम क्वेश्चंस पूछेंगे उसका। सो एक चीज मुझे बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बार बार क्यों आती है और कुछ लोग सेम एफर्ट के बाद भी स्ट्रगल क्यों करते हैं? ये क्यूरियोसिटी हमें ले जाती है वैदिक न्यूमरोलॉजी की तरफ। एंड उससे पहले मैं आपको वैदिक विज्ञान के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। वैदिक विज्ञान एक प्लेटफॉर्म है जहां हम डिफरेंट ट्रेडिशनल ऑकल्ट एंड वैदिक मॉडलिटीज को सिखाने में, अंडरस्टैंड करने में एंड प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की डायरेक्शंस में काम करते हैं। और आज का सेशन है वैदिक न्यूमरोलॉजी की तरफ। यहाँ हम आपको सिर्फ थियोरी सुनाने वाले नहीं हैं। वी वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ नंबर्स। सो एक रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, प्लीज ये सेशन को इंटरैक्टिव रखिएगा, साइलेंट पार्टिसिपेंट मत रहिएगा। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन गिव आंसर्स एंड प्लीज इफ पॉसिबल पुट योर कैमरास ऑन। एंड एक चीज मैं आपको बताऊंगी, क्या डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक डेट है या उसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमें पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ, चैलेंजेस और लाइफ टेंडेंसीज को समझने में हेल्प कर सकते हैं? ये सारी चीज आप इस वेबिनार में सीखेंगे जो 3 दिन का है। ये क्यूरियोसिटी ही हमें ले जाती है वैदिक न्यूमरोलॉजी की तरफ। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज के वेबिनार में आप एंड तक रहिएगा, सो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाएं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हेतल मैम के साथ वैदिक विज्ञान की तरफ से वैदिक न्यूमरोलॉजी का वेबिनार। ओवर टू यू हेतल मैम। ओके, थैंक यू सो मच रिचा जी, थैंक यू। एंड सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ वैदिक विज्ञान टू दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी। एंड आज हमारा प्रदोष है, सोमवार है, सोम प्रदोष इसे कहा जाता है। तो क्या हम शुरू करने से पहले एक बार हर हर महादेव बोल लें? एवरीवन प्लीज हर अनम्यूट हर महादेव। एंड बी हर कनेक्टेड हर विद दिस। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते दे शुरू थोड़ा सा। हैं। और आप लोगों की चैट्स के साथ इस क्लास को शुरू कर दिया है, तो धन्यवाद फॉर दैट। एंड बिफोर वी स्टार्ट अगेन, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जैसे वैदिक विज्ञान ऋचा जी ने पहले ही बता दिया कि किस तरीके से हम लोग है ना, यहाँ पे अकल से रिलेटेड चीजों के बारे में हम लोग करते हैं। माई सेल्फ आई एम हीतल मनोज कुबारू। मैं अकल की मोडालिटीज के साथ जुड़ी हुई हूँ फ्रॉम पास्ट 11 years, एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, वैदिक कार्ड रीडर, टैरो कार्ड रीडर एंड अ रेकी मास्टर एज वेल। काफी चेहरे मुझे दिख रहे हैं जो नोन भी है। एंड हमेशा आप लोग आते हैं, मोटिवेट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर पॉसिबल है तो कैमराज ऑन कर दीजिए, बिकॉज वी दिस इज द ओनली मीडियम है ना, ये एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हम अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर सकते हैं और कुछ सीखने आए हैं। तो 100% अगर हम लोग कैमरा खुल के बैठते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वी बी अटेंटिव इन आवर क्लास एंड कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट, राइट।
क्योंकि कैमरा बंद करने के बाद हो सकता है कि हमारा ध्यान इधर उधर या हम लोग मल्टीटास्क में कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसा ना करिए। प्लीज रेस्पेक्ट द टाइम विच यू हैव डिसाइडेड टू डिनोट टू द नॉलेज। एंड इफ आई फील कहीं पे किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोगों का वीडियो ऑन रहेगा, तो इट विल बी इजी फॉर मी टू मेक आउट। क्योंकि ये जो हमारी मास्टर क्लास होते हैं, इसके अंदर हम लोग आपको सब्जेक्ट के साथ एक दोस्ती करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। और कितना आप इस चीज को मेरे द्वारा अंडरस्टैंड कर पाते हो या नहीं, ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए, किसी भी नई चीज को सीखने से पहले हम लोग गुरु वंदना और श्री गणेश जी का नाम ले लेते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट सभी लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, एंड मे गणेशा ब्लेस अस टू लर्न दिस सब्जेक्ट। तो हम गणेश जी का नाम लेकर इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती की ब्लेसिंग्स लेंगे। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। मैंने जिस भी गुरु से जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया है, और मेरे माता पिता सभी का आशीर्वाद लेकर हम लोग गुरु वंदना करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। शांति। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, साथ ही साथ मेरा भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। बिफोर वी स्टार्ट अगेन, थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी बिल्टअप करने के लिए मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, वेयर आर यू ऑल फ्रॉम, और क्या आप लोग नॉलेज रखते हैं रिलेटेड टू नंबर्स। हो सकता है आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर हो, बिकॉज आई नो एवरीवन आर ग्रेजुएट्स फ्रॉम द सोशल मीडिया, है ना। यूट्यूब से कुछ ना कुछ नॉलेज तो सभी अर्जित करते ही रहते हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, और क्या ऐसी चीज थी जो आपको इस विधा की तरफ अट्रैक्ट करता है। जी, आनंदिता जी, आप फ्रॉम स्टार्टिंग यू हैव कनेक्टेड एंड योर कैमरा इज ऑल्सो ऑन, प्लीज लेट मी नो क्या इंटरेस्ट है और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है। जस्ट अ मिनट, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है ये भी जरूर बताइएगा, बिकॉज व्हेन द नॉलेज इज फ्रीली अवेलेबल फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि देर आर सम मिथ्स एंड सम अंडर हिडन ट्रू नॉलेज ऑल्सो। ठीक है, तो क्या आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग जानना चाहोगे जिस क्यूरियोसिटी से आपने इस क्लास को ज्वाइन किया है। जी आनंदिता जी, प्लीज। हेलो। मैं कोलकाता से हूँ, बिलोंग करती हूँ कोलकाता से। मैं ओके। थोड़ा बहुत इस चीज़ का नॉलेज है, और बेसिकली मेरे गुरु जी के थ्रू मेरे को थोड़ा सा हीलिंग पावर मिला है, जिससे मैं लोगों को हील करती हूँ। क्योंकि हील करते हैं हम लोग, तो हम लोग वहाँ कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं करते, सिर्फ सेवा करते हैं। तो उसी के थ्रू मैं सोचा कि मैं पहले बैंकिंग फील्ड में थी, मैं बैंक मैनेजर थी आईसीआईसी बैंक में। तो उसके बाद बेबी होने के टाइम मेरे को फिर जॉब छोड़ना पड़ा था। तो मेरी बेटी को थोड़ा स्पीच का प्रॉब्लम था, तो फिर गुरु जी के साथ हम लोग जुड़े थे। जुड़ने के बाद उन्होंने थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग देने के बाद मैं थोड़ा हीलिंग कर सकती हूँ लोगों को। जैसे फीवर, किसी को फीवर हुआ या समथिंग, कुछ भी पेट का प्रॉब्लम है, जैसे होता है, मैं हील कर लेती हूँ। तो उसी से मेरा ओके, मेरे को दैट्स नॉलेज, ग्रेट। मेरे को इंटरेस्टेड हुआ कि मैं, चलो जब मैं इस फील्ड में आ गई हूँ तो मैं इसकी कोई मैंने थोड़ा सा और
डिपेंड करो अपने आप को। तो मैं इसलिए मैं सीखना चाहती हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छा। आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि मैं है ना मेरे गुरुजी के द्वारा इसमें जुड़ी और उसके बाद मेरा है ना इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये जो अकल की साइंस है, एनी हीलिंग मोडेलिटी हो गया, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष, कोई भी विद्या अगर हम अकल से रिलेटेड कहते हैं ना, दे आर फॉर द चोजन वंस। हम लोग सब वो ईश्वर के चुने हुए बंदे हैं कि किसी कारण से ये विद्या के साथ हम लोग है ना बाय डिफॉल्ट कनेक्ट होते जाते हैं, चाहे माध्यम कोई भी बने, बट हमारा इंटरेस्ट हमको इस तरफ मोड़कर लेकर ही आता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा और आनंद जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। चलिए, वेलकम। और और कोई हमारे साथी? मैं गीता जी को भी नोन फेस है, आई थिंक। आई थैंक यू हैव मैम, सॉरी। मैंने आपसे 2 साल पहले कोर्स किया हुआ है। ओके ओके, मैंने कहा ना आई नो। यस जी मैम, ठीक गीता है। जी, बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट, ओके, आई आई फील आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी ही मेरे साथ किया था। हाँ, वैदिक वाले वही, हाँ। ओके एडवांस ओके वैदिक ओके, वाले। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यू आर प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजी? यस यस मैम। ओके अभी तो एस्ट्रोलॉजी और बेसिक वास्तु भी किया है, और वो भी ओके कंसल्टेंसी लेती हूँ तीनों का। ओके। तो अकल की विद्या एक ऐसी चीज है कि ये एक से दूसरी कड़ी को जोड़ ही देती है। यस ठीक है। मैम, इंटरेस्ट व्हेन वी बढ़ाती है, स्टेप, जैसे सीखते हैं वैसे इंटरेस्ट बढ़ता है, और नॉलेज भी बढ़ता है। जैसे हम सीखते हैं कुछ नया, डेली लगता है कि आज कुछ और सीखे, कुछ और सीखे। आज टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन सोचा शुरुआत करनी चाहिए, अच्छा होता है, तो कल परसों का भी मजा आएगा थोड़ा। सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा थैंक यू गीता सो जी, यू मच। आर प्रैक्टिसिंग एंड यू हैव यस कनेक्टेड फॉर द यस यस। क्लास, मीन्स अ लॉट। ओके ओके गीता थैंक जी, यू थैंक यू। वेलकम। और कोई? जी राकेश सर, प्लीज अनम्यूट। जी मैडम। जी नमस्कार सर, बताइए आप कहाँ नमस्कार। से हैं सर? आई एम फ्रॉम जयपुर। ओके, जयपुर, पिंक सिटी। बताइए सर। या नहीं नहीं, occult science is an interesting and a good science which gives us solutions in our difficult times. तो इसलिए इसको सीखने का थोड़ा सा इच्छा रहता है। बट अभी इतना फ्लड आया हुआ है ना इस सोशल मीडिया पे, जो देखे वो न्यूमरोलॉजी की क्लास लगा रहा है। इतने तरह के कोर्स है, कोई बोलता है वैदिक कर लो, कोई बोलता है लॉशो ग्रिड कर लो, कोई पाइथागोरियन एंड किसका करें किसका ज्वाइन नहीं करें। फिर जब ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग भी है साथ में। तो मतलब हाउ टू ओके। फाइंड आउट करेक्ट मेंटर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। जो भी थोड़ी बहुत क्लासें यस, अटेंड की, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, तो इसलिए अब कोई को भी ज्वाइन करने में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है, कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि स्टूडेंट्स इतने सारे ले लेते हैं कि वो फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। मतलब वो टाइम नहीं मिलता है। कमिटमेंट्स इतने करते हैं, ये होगा वो होगा, ओवर प्राइस बताते हैं, फिर कभी इतना ही पैसा लग रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना बंद होनी चाहिए, अब रियलिटी पे आ जाना चाहिए सबको। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, काफी मैंने कहा ना कि बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, अवेयरनेस बढ़ने लगती है, तो इसके साथ साथ प्लस माइनस सारी चीजें ही जुड़ने लगती हैं। एंड आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि अकल्ट साइंसेस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड विच गिव्स सॉल्यूशंस टू आवर लाइफ, है ना। यहाँ इन पे मैं डिफिकल्ट थोड़ा टाइम, सा आपको, जब हाँ, इन डिफिकल्ट डिफिकल्टी टाइम्स, में होते हैं उसको सॉल्यूशन देते हैं। इन डिफिकल्ट टाइम्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगी राकेश सर। देखिए, मैं मानती हूँ अकल की कोई भी विधा, ठीक है, अकल की कोई भी विधा इज अ आर्ट ऑफ लिविंग। ये हमें हमारे जीवन को बहुत खूबसूरत तरीके से जीना सिखाती है। बिल्कुल ठीक बात इसीलिए है। हमको इन विधाओं से पहले जुड़ना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स आने के बाद, डिफिकल्ट टाइम बिल्कुल आने ठीक के बात है। बाद, बिल्कुल है बिल्कुल ना। ठीक बात है बट तो। थोड़ा सा है ना मिसकंसेप्शन है, लोग परेशान होते हैं तब यहाँ पर आते हैं। बट मैं मानती हूँ कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानना चाहिए, और उसके बाद हम लोग अपनी लाइफ को ब्यूटिफुली नेविगेट कर सकते हैं। तो वी शुड कनेक्ट विद दिस साइंसेस एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द लाइफ पैटर्न्स, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को डिकोड कर सकते हैं। और मैं साथ ही साथ धन्यवाद भी करना चाहूंगी, बिकॉज द अवेयरनेस रिलेटेड
to the sciences is getting increased in the people due to the social media कह लीजिए, यूट्यूब कह लीजिए, के जो भी। बट हाँ, एक बात और अपने अच्छी बताई कि सही ज्ञान थोड़ा सा कहीं ना कहीं हाइड होता जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने है ना ये मास्टर क्लास प्लान किया है कि 3 दिन में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट के साथ रूबरू करा पाऊं, और कुछ ऐसी चीज ना करूँ जो आप लोगों ने है ना सीखी होगी या रिपीटेड फॉर्म में देखी होगी, बट समथिंग डिफरेंट वी विल लव टू डिलीवर, बिकॉज वैदिक विज्ञान स्ट्रांगली बिलीव्स इन स्प्रेडिंग द करेक्ट नॉलेज। ठीक है, एंड प्रूफ है, काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दैट इज द रियल ब्लेसिंग्स आई फील, कि मैंने जो भी ज्ञान लिया है मेरे गुरुओं से मैं वो डिलीवर कर पा रही हूँ। एंड आई माई सेल्फ बिलीव आई एम टिल डेट आई एम अ लर्नर, है ना। जितना हम लोग जितना ज्यादा सीखते हैं सिखाते हैं उतना ही ज्यादा इवॉल्व होते जाते हैं, बिकॉज एनी साइंस डू नॉट हैव अ फुल स्टॉप। यहाँ पे 3-4 डॉट्स होते हैं, मीन्स एवरीवेयर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इवॉल्वेशन। चीजें अपडेट होती रहती है, इवोल्यूशन होता रहता है। ठीक है, ओके सुप्रिया जी, प्लीज बताएं आप क्या, कहाँ से हैं और क्या इंटरेस्ट है आपको। एम आई ऑडिबल? सभी लोगों को मेरा आवाज ठीक से आ रहा है? Yes, ma'am, you are audible. फाइन, फाइन, ओके। सुप्रिया जी, वी कांट हियर यू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yes. सुप्रिया मैम, आप रिजॉइन कर लीजिए, नहीं तो वापस से। हेलो। हाँ, हाँ, अभी अब आ आई रही है। है। हेलो, मैं जी जी। कोलकाता मेरा नाम सुप्रिया नस्कर है। मैं रिलेशनशिप करियर कुछ अच्छा नहीं चलता है, इसीलिए मैं ओके, यहाँ पर है। बेसिकली आप लाइफ में सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रही हैं कि किस तरीके से मैं मेरी लाइफ को बैलेंस कर पाऊँ। करेक्ट, फॉर जी, सॉल्यूशन सीकिंग जी, ये इंटरेस्ट आपको इस क्लास तक लेकर आया। ओके फाइन, जी। डेफिनेटली हम लोग है ना अपने खुद की ग्रीड को बहुत अच्छे से समझ कर उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, वेलकम सुप्रिया जी। जी शिव जी, थैंक यू। शिव किशन जी, वेलकम सुप्रिया जी। आप म्यूट है सर, प्लीज अनम्यूट करें। हाँ मैडम, ऐसे मेरा 3 तारीख का है, 3 दिसंबर। तो मेरे को थोड़ा अकल्ट में जुपिटर है, गुरु है, तो सीखने का वो है। और मेरे डेस्टिनी 5 है, तो अब बुध आ गया। तो मेरे को मतलब ये 3 में मतलब मेरे को ग्राफोलॉजिस्ट भी हूँ मैं। और ओके, मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी दीपा मैडम से सीखा था। ओके, दैट्स और वो ग्रेट। सभी। हाँ, तो अभी मैंने विक्रम सर का भी थोड़ा सीखा था थोड़े दिन पहले। फिर वैदिक का भी मैंने सीखा, लेकिन भूल गया हूँ। तो अब इसके लिए मेरे को थोड़ा वैदिक में ज्यादा इंटरेस्ट है। लोशो ग्रीडोर तो नॉर्मल हो गया है, तो मेरे को वैदिक का थोड़ा सीखना था। इसके लिए आपका ज्वाइन ओके, किया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया सर। हेतल मैम, आपकी मैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी। बताना चाहूंगी जी सबको। जी प्लीज। देखिए, काफी टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी है, शाल्डियन है, लोसू है, पाइथागोरस है। बट वैदिक न्यूमरोलॉजी इंडिया से जुड़ी हुई है, इंडिया की मिट्टी से जुड़ी हुई है, एंड काफी पुरानी है। एंड दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक न्यूमरोलॉजी टिल डेट। एंड इफ यू प्रैक्टिस इट करेक्टली विथ ऑल द फॉर्मूलाज गिवन, 100% रिजल्ट आता है। वी कैन गारंटी यू इन वैदिक विज्ञान 100% रिजल्ट आता है वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट विद द करेक्ट फॉर्मूला and with the correct, and you should have the correct mentor. So Hetal ma'am is one of the best mentor over here, and हम लोग वैदिक विज्ञान में बहुत सरलता से सिखाते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो आइए, अभी बिना किसी देरी के एक बार शुरू करते हैं आज का वेबिनार ऑन वैदिक न्यूमरोलॉजी। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग वंस अगेन। चलिए, थैंक यू रिचा मैम। मैं रिचा मैम का, मेरी पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, बिकॉज दे आर माई रियल स्ट्रेंथ्स, जिसके द्वारा हम लोग ये सारी चीजें बहुत स्मूथली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। टिल डेट आई हैव ट्रेन्ड more than 1000 स्टूडेंट्स एंड गिवन कंसल्टेशन 3000 प्लस। तो पता है कि नंबर्स के साथ इतनी गहरी दोस्ती। एक और बात बता दूं, मेरा जो अकल साइंस का पहला स्टेप था दैट वाज आल्सो न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी के साथ एक
विशेष अटैचमेंट है। तो इसी से रिलेटेड चीजों को हम लोग सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी, लकी नंबर्स, लकी कलर्स या घर का नंबर, मोबाइल का नंबर इतना ही जानना नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी की ही तरह हम लोग काफी सारी चीजें इसके अंदर डिकोड कर सकते हैं। अगेन बिफोर वी स्टार्ट, वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इफ पॉसिबल आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, माई टीम इज वॉचिंग यू एंड आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा, कैमरा भी ऑन रहेगा, तो आपको कुछ और ज्यादा बेनिफिट्स भी इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, चलिए बिफोर वी स्टार्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी। जैसे कि ये पावन सावन का महीना चल रहा है, राइट, और हमारे सारे नौ ग्रहों में से सभी को कोई ना कोई है ना विधा से जुड़ा हुआ है। तो नौ ग्रहों की नॉलेज आप लोगों को है। नौ ग्रहों में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग अगर मैं कहूँ, हर एक प्लैनेट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट, बट अगर मैं बात करती हूँ मून की, ये हमारा मन का कारक होता है और सारी चीजें हमारी जो कनेक्टेड हैं दैट इज कनेक्टेड विद अवर मंकी माइंड ओनली। अगर हमने अपने इमोशनल क्वोशंट को बैलेंस करना सीख लिया तो दैट हेल्प अस टू रिजॉल्व एंड सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ अवर लाइफ। कौन कौन इस चीज को बिलीव करता है? एवरीवन प्लीज बी एक्टिव इन द चैट्स ऑल्सो, थम्स अप दे सकते हैं। सो आई फील यस एवरीवन आर विथ मी। ठीक है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो भी चीज हमारे मन के द्वारा है ना स्थापित एक बार हो जाती है ना, वही कहीं ना कहीं मैसेज हम अपने ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में या हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। तो ये महीना बहुत ज्यादा पावरफुल होता है शिव की आराधना करने का, देवों के देव महादेव की आराधना करने का और अपने मन के ऊपर बैलेंस लेकर आने का, राइट। तो ये जो दिन है, और स्पेशली आज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज सोम प्रदोष है ना। शिव जी की अगर हम बात करते हैं तो प्रदोष अपने आप में और ज्यादा इम्पोर्टेंस, यानी इसे मानसिक शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस दिन शिव महिमा स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा आफ्टर क्लास। अगर आपने कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया। एक और बात बिफोर वी स्टार्ट, वुड लव टू गिव यू वन रेमेडी। मुद्राओं का अपने आप में बहुत गहरा इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, हम शिव जी के ऊपर जो भी जल चढ़ाते हैं, उस जल के ऊपर अगर हम लोग ये, इसे कहा जाता है शिव मुद्रा, अगर उस जल के ऊपर हम लोग शिव मुद्रा कर कर 11 या 21 बार नमः शिवाय का चैंट करते हैं, तो ये उस जल को अभिषेक के लिए जो हम यूज करने वाले हैं और ज्यादा हमारी एनर्जीज के साथ अलाइन कर देता है। ठीक है, आई होप दिस विल रियली हेल्प यू आउट। तो चैट में एक बार ओम नमः शिवाय लिख दीजिए एंड प्लीज 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 डू फॉलो इट। इट इज अ वेरी सुपर एंड इजी रेमेडी टू डू। हम लोग जल तो चढ़ाते हैं, बट उसके पहले जो भी हमारी इच्छा है या जो भी हमारे लाइफ की चीजें हैं, वो अफर्म कर कर एक बार हम लोग ये शिव मुद्रा बनाकर उस जल के लोटे के ऊपर हम लोग नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं। क्या आप जानते हो, मेल्स को ओम नमः शिवाय का चैंट करना चाहिए और फीमेल्स को कहा जाता है कि नमः शिवाय का चैंट करना चाहिए। सुना है आप लोगों ने? यस। तो चलिए इसी बात के साथ बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कहूंगी, आप लोग ग्रुप में जाके बता दीजिए आर यू ऑल रेडी फॉर द क्लास। तो एक बार लिख दीजिए यस आई एम रेडी। जहां से आपको जूम की रिकॉर्डिंग की लिंक मिली थी, व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है और मेरा छोटा सा ये काम करना है और वहां पे लिखना है यस आई एम रेडी फॉर द क्लास एंड थैंक यू फॉर द रेमेडी, एंड थैंक यू फॉर द रेमेडी। थैंक यू आनंदिता जी, आप यहाँ पे लिख रहे हो उसके लिए, बट आप लोगों को कहाँ लिखना है, जहां से आपको जूम लिंक मिली है। ओके ओके ओके, थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड इंटरएक्टिव सेशन को हैंडल करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस स्टार्ट।
आज जिस किसी के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं दैट इज द वैदिक न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी को हम कहते हैं दिस इज द साइंस ऑफ नंबर्स। हेलो रंजू जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। ये मेरे हर वेबिनार में बिल्कुल आते हैं और इनका हंसता चेहरा मुझे और ज्यादा मोटिवेट कर देता है। थैंक यू, थैंक यू। ओके मेरे को जी, आज चलिए। मैसेज देखा, मैं कहा पहले अटेंड करूं आज का क्लास, बड़े दिन हो गए अटेंड नहीं की। और आप ठीक है, हम कैसे लोग हो? बीच बीच में आप लोगों के साथ बात भी करते रहेंगे। तो एक और रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं किसी को अनम्यूट का यहाँ से है ना म्यूट ऑल नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग म्यूट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एंड वी विल डिस्कस एंड बी इंटरेक्टिव। ओके, तो आज जिस किसी के लिए हम जुड़े हैं दैट इज द साइंस ऑफ नंबर्स, यानी न्यूमरोलॉजी। नंबर्स या अंक हमारे साथ काफी एंशियंट टाइम से जुड़े हुए हैं। कोई बता सकता है कब से जुड़े हुए हैं? जब से भाषा आई है, ठीक है, तो अंक भी आए हैं। अगर हम कहें ब्रह्मांड में, हमारे जीवन में नंबर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम बात करते हैं सेवन चक्रा, सप्तरंग, सप्त सितारे, सेवन कलर्स ऑफ रेनबो, यानी नंबर्स, त्रिदेव, सप्तऋषि, ठीक है, पंच तत्व, यानी नंबर सभी जगह से, जहां से अगर मैं कहूँ ना भाषा शुरू हुई है, लैंग्वेज, तब से ये नंबर्स कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। और उसका उतना ही गहरा इम्पैक्ट हमारे लाइफ के ऊपर रहता है। अब वो क्या डिकोड करते हैं, किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें हम इन 3 दिनों के क्लास में समझेंगे। Everyone, before we start, would also request keep the pen and paper with you because हम लोग थोड़ा नहीं बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है, समझने वाले हैं। मैं आपकी दोस्ती आपके साथ करवाऊंगी। आप कहोगे कि मैम ये आप हमारे जीवन के पन्ने खोल रहे हो, ठीक है, और मेरी ही तरह आप भी इन सारी चीजों को बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, पेन एंड पेपर रेडी रखना है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपसे मिस ना हो। सो ऑल सेट टू गो, एवरीवन विथ मी? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, न्यूमरोलॉजी को समझने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी अबाउट ज्योतिष। तो व्हाट इज ज्योतिष? ज्योतिष का मतलब होता है ज्योत, यानी लाइट या दीपक, एनलाइटमेंट, ठीक है। और ईश का मतलब क्या हुआ? हमारे ईश्वर। तो ऐसी नॉलेज, ऐसी लाइट, ऐसी डिविनिटी जो हमें ईश्वर के साथ या ईश्वर के द्वारा ही मिली है, उसे कहा जाता है ज्योत ईश। ये कहीं ना कहीं हमें डिविनिटी के साथ और ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करता है। सो दिस इज द डिवाइन नॉलेज। और ज्योतिष में अगर हम बात करते हैं, काफी सारे ब्रांचेस हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, है ना, वो भी ज्योतिष का ही पार्ट है। होरा शास्त्र हो गया, वो भी ज्योतिष का पार्ट। पामिस्ट्री कह लीजिए, या जो भी विधाएं हैं वो सारी ज्योतिष के ही ब्रांचेस हैं। बट ज्योतिष को हम लोग मदर ऑफ ऑल द अकल्ट साइंसेस कहते हैं। आज हम जिसके लिए जुड़े हैं दैट इज अंक ज्योतिष। अंकों के द्वारा हम लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को डिकोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या मेरी स्ट्रेंथ्स है, क्या मेरी वीकनेसेस हैं। ये सब कुछ हम लोग जानेंगे थ्रू अवर नंबर्स। इससे पहले भी मैं एक चीज और आप लोगों को सिखाना या समझाना चाह रही हूँ, दैट इज द कर्मा साइकिल। जब तक हम अपनी कर्मा साइकिल को नहीं समझ लेते, तब तक हमको कोई भी ये नॉलेज के साथ हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर्स, या नंबर्स हमको कैसे मिलते हैं, तो सबसे पहला तो जो हो जाता है दैट इज इट इज कनेक्टेड विथ अस थ्रू अवर डेट ऑफ बर्थ, जो हमारी पर्सनालिटी को, हमारी लाइफ को डिकोड करता है। तो क्या हमें
ये जो नंबर्स मिले हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में, क्या वो हमारी चॉइस से मिले हैं? नहीं, है ना? ये तो सभी मानते हैं कि हमको चॉइस से नहीं मिले। तो क्या इसके पीछे साइंस है? कौन से नंबर्स हमें अलॉट किए गए हैं? तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा द कार्मिक साइकिल। ठीक है जी। इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am, but you are sharing something, right? Yes, now it's visible. ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योतिष, तो हमें समझना है व्हाट इज अवर कार्मिक लॉ, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा गहरा असर होता है हमारे लाइफ में। जो भी नंबर्स जुड़े हैं, जो भी प्लैनेट्स जुड़े हैं, उसके साथ। अगर हम लोग कार्मिक साइकिल की बात करते हैं, तो इसको हम लोग 3 स्टेजेस में समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इन द 3 स्टेजेस। तो पहला जो होता है, अगर हम लोग कर्मों की बात करते हैं, तो फर्स्ट वन इज अवर संचित कर्म। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज संचित कर्म? जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, संचित यानी कलेक्टेड, संचय किया हुआ। जब से मेरी सोल जर्नी स्टार्ट हुई है ना? हम लोग मानते हैं ना, ये शरीर तो एक चोला होता है, बट हमारी सोल तो पता नहीं कब से ट्रेवल कर रही है। और हमने इस जन्म में जन्म लिया है, इस बार हमने जन्म लिया है, दैट मीन्स हमारा कार्मिक साइकिल ऑन है। क्योंकि जब तक हमारे ये कार्मिक सारे सेटल नहीं हो जाते, तब तक हमें क्या नहीं मिलता? मोक्ष नहीं मिलता। तो दैट मीन्स व्हेन वी आर इन दिस करेंट लाइफ, दैट इंडिकेट्स हमारा कार्मिक अभी सॉल्व पूरा नहीं हुआ है। अगर हो जाता तो हमें मोक्ष मिल जाता। करेक्ट? तो दैट शोज ये संचित कर्म, जो भी जब से मेरी सोल इस ब्रह्मांड में ट्रेवल कर रही है, तब से लेकर आज तक जितने भी कर्म मैंने संचय किए हैं, यानी कलेक्ट किए हैं, दैट इज कॉल्ड एज संचित कर्म। तो क्या हम इसको हमारा बिग बैलेंस कह सकते हैं? आप सभी ने सुना है ना कि हमारा कर्मों का लेखा जोखा बिल्कुल चित्रगुप्त जी के पास अपडेटेड रहता है ना? तो ये हमारा बिग बैलेंस है। संचित कर्मा इज नथिंग बट इट इज द कर्मा क्रिएटेड फ्रॉम द डे व्हेन माय सोल इज ट्रेवलिंग। तो ये हमारे जीवन का नहीं कहूंगी, हमारे सोल का एक बिग बैलेंस। दूसरा जो होता है दैट इज प्रारब्ध। प्रारब्ध प्रारब्ध का मतलब क्या हुआ? ये जो मेरा बिग बैलेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जो बॉक्स है वो भरा हुआ है मेरे संचित कर्मों से, उसमें से मैं एक पार्शियल पार्ट इस जन्म में लेकर आई हूं एज हेतल मनोज कुमार। ठीक है? तो इस जन्म के लिए जो मैं कर्मा कैरी फॉरवर्ड करके आई हूँ, लेकर आई हूँ फ्रॉम माई पास्ट, इसको हम हमारा पास्ट भी कह सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो भी मेरा पिछला है हिसाब किताब, उसमें से एक पार्शियल पार्ट में यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आई हूँ। तो क्या इसको हम अपनी डेस्टिनी कह सकते हैं? इसके अंदर हमारा कोई भी हस्ताक्षेप हो सकता है, इंटरफियरेंस हो सकता है कि इट इज डन, जो है सो है। क्या हमारा कोई भी इंटरफियरेंस इस प्रारब्ध में होता है? नहीं, दैट इज ऑलरेडी डन। इसके अकॉर्डिंग हमें इस लाइफ में क्या मिलता है?
हमारे नंबर्स, हमारे प्लैनेट्स और उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। डू यू ऑल एग्री और नॉट? इसीलिए कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइंड। हम वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कर्म हमने किए हैं उसको हमको भोगना तो पड़ेगा ही। ऐसा ही होता है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? तीसरा जो होता है, प्लीज एवरीवन डू मैसेज इन द चैट इन केस। ओके, ओ सुपर एक्टिव है चार्ट तो। यस यस यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट जो हम कहते हैं दैट इज अवर क्रियामान कर्म। व्हाट इज दिस क्रियामान कर्म? अब देख लीजिए, जो मेरा बिग बैलेंस था उसमें से मैं कुछ कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आई मेरे पास्ट से, बट इस जन्म में एज अ ह्यूमन क्या हम लोग कर्म कर रहे हैं? तो दिस इज समथिंग लाइक अवर फ्री विल। यहाँ पर हमें चीजें है ना हमारे अकॉर्डिंग करने के लिए एक हमें फ्री विल दिया जाता है कि आप है ना चीजों को करो अपने हिसाब से। ये तो देखिए संचित फिक्स है। ये बिग बैलेंस अ कलेक्टेड कर्मा स्टोरी है। प्रारब्ध क्या है? दैट इज फ्रॉम अवर पास, दैट इज ऑल्सो प्रीडेस्टाइंड। बट ये जो क्रियामान कर्म है दैट इज फॉर द फ्री विल। क्योंकि एज अ ह्यूमन अगर मैं इस लाइफ में आई हूँ, हमें जब तक है ना वो एनलाइटमेंट नहीं होता है तब तक हम लोग तो अपने हिसाब से कर रहे हैं ना। तो जो भी कर्म हम करते हैं वो या तो मेरे इस बिग बैलेंस को ऐड करेगा या उसमें से चीजें क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ऑलवेज डू पॉजिटिव कर्मास। अच्छे कर्म करिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे है ना इस बिग बैलेंस को कम करेगा, ना कि बढ़ाए। तो ऑलवेज वी फोकस कि हमारे जो कर्म होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, हेल्पिंग होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इजी कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है, कई लोग पूछते हैं ना कि अगर सब कुछ है ना प्री डेस्टाइंड है तो हमें क्यों ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए या रेमेडीज हमें करनी चाहिए? जो होना है भाग्य में लिखा है वही होगा। नहीं बाबा, आपको क्रियामान कर्म के द्वारा आपके पास ये फ्री विल भी है जिसके द्वारा आप लोग अपने कर्मास को बैलेंस कर सकते हो। और इस चीज को, इस क्रियामान कर्म के द्वारा चीजों को समझने के लिए हमें ये अंक ज्योतिष या कोई भी ज्योतिष हमें हेल्प करता है। बट यहाँ पे हम लोग अंक ज्योतिष सीखने आए हैं, तो वी विल अंडरस्टैंड थ्रू अवर नंबर्स कि कैसे हम अपने लाइफ को, हम अपने डीड्स को, हमारे क्रियामान कर्म को प्रॉपरली डिजाइन कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और अकॉर्डिंग हम लोग उसे कर पाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई चीज हो जो नहीं समझ में आई या कोई डिसएग्रीमेंट है इन सारी चीजों से? एवरीथिंग फाइन? ओके ओके ओके, चलिए चलिए जी, ग्रेट। तो अगर हम कहते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ जो एनर्जीज होती हैं दैट आर लाइक द स्टेबल एनर्जीज एंड फ्यू आर लाइक मूविंग एनर्जीज। अब स्टेबल एनर्जीज में क्या हो गया? अगर हम बात करते हैं व्हाट विल बी द स्टेबल एनर्जीज? स्टेबल एनर्जीज इज लाइक जो मुझे नंबर्स मिले हैं ना वो मेरी चॉइस से नहीं मिले हैं। दैट इज फिक्स, दैट इज स्टेबल। उसके अंदर कोई बदलाव हम नहीं करेंगे। क्या हम लोग ईश्वर को जाके बोलते हैं कि नहीं मेरी लाइफ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आप मेरी डेट ऑफ बर्थ चेंज करके दो? इज इट पॉसिबल?
नहीं। तो ये जो एनर्जीज हैं दैट इज फिक्स, दैट इज स्टेबल, उसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है। करेक्ट। चलिए, और बाकी अगर आप कहोगे कि मैम स्टेबल एनर्जीज हैं और क्या, तो दूसरा जो होता है दैट इज मूविंग एनर्जीज। कुछ चीजें जो हमारी स्टेबल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में अगर हम लेकर आ सकते हैं हमारी लाइफ को या हमारे जीवन को स्मूथ करने के लिए, तो दैट इज अवर मूविंग एनर्जीज। अब मूविंग एनर्जीज में क्या आएगा? स्टेबल एनर्जीज की, अच्छा कोई कह रहा है कि और एग्जांपल दीजिए। स्टेबल एनर्जीज में यानी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ में हमें नंबर्स मिले हैं वो फिक्स है। चलिए, हमने शादी कर ली हमारे मनचाहे जीवन साथी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी को प्यार कर रहा है और पेरेंट्स ने भी एग्री कर लिया और उन्होंने उनके साथ शादी कर ली, एवरीथिंग इज हैप्पी हैप्पी, बट उनके जो सास ससुर होंगे या उनके जो पेरेंट्स होंगे, तो क्या वो बदलेंगे? नहीं। तो दैट इज स्टेबल एनर्जीज, वो फिक्स है, उसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है। क्लियर? Even चलिए। even your children are fixed. You can't यस, choose them. दैट ऑल्सो वी कांट चूज, दैट इज आर ऑल्सो फिक्स। वेरी गुड एग्जाम्पल यामिनी जी। तो वो सारी चीजें भी फिक्स है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं मूविंग एनर्जीज की, तो जो एनर्जीज के द्वारा हम अपनी क्रियामान या अगर जो हमारे स्टेबल एनर्जीज के साथ एक अलाइनमेंट फिक्स कर सकते हैं दैट इज अवर मूविंग एनर्जीज। जैसे अवर नेम, क्या हम अपना नाम अकॉर्डिंग टू अवर डेट ऑफ बर्थ अलाइन कर सकते हैं? अगर उसके अंदर कुछ चीजें अलाइनमेंट में नहीं है तो क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? Yes, यहाँ पे रेक्टिफिकेशंस हम लोग कर सकते हैं। yes, सो कैन वी से दिस इज विथ अवर मूविंग एनर्जीज, इसका अलाइनमेंट हम कर सकते हैं। yes, नेक्स्ट इज मोबाइल, क्या हम मोबाइल नंबर को भी चेंज कर सकते हैं? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, राइट? तो क्या हम अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं? क्या हम अपने घर के नंबर को चेंज कर सकते हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, बट यस, कर सकते हैं। क्या हम आधार कार्ड के नंबर को चेंज कर सकते हैं? अभी तक गवर्नमेंट ने हमको वो फ्री विल नहीं दी है, वरना ये दिन भी आ सकता है जितना प्यार नंबर्स के द्वारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो कांट से, बिकॉज अकाउंट नंबर भी हम लोग कर सकते हैं, गाड़ी का नंबर कर सकते हैं। और एक मेन बात जो मूविंग एनर्जीज में आती है दैट इज अकॉर्डिंग टू अवर दशास, क्योंकि जो चीजें टू मिनट्स, हेतल मैम विल बी ज्वाइनिंग अगेन। मे बी कुछ नेटवर्क इश्यू हुआ होगा। दो 2 मिनट दीजिए बस। थैंक यू एवरीवन। सो ये वेबिनार में हम लोग आप लोग को फ्रीबीज भी देंगे थोड़ा, लाइक मैजिकल स्विच कोड और सम नाइस स्विच वर्ड एंड काफी, मतलब चलिए मैं आपको एक दे देती हूँ। फॉर ब्यूटी, you can write it with a green pen on your wrist, or you can make it in a, you can write it on your water bottle, तो उसकी एनर्जी बार बार आती है, आप नोट कर लीजिए। फॉर ब्यूटी, एनहांसिंग द ब्यूटी,
It's 83585 179. I repeat again, 83585 179. You can write it where it is visible, तो उसकी energies. These are the for number energy. Yes, these are the number energies which you can achieve by chanting it or seeing it every day. जो चीज जैसे हमने हमेशा अक्सर सुना है, जो चीज हम देखते हैं या सुनते हैं रेगुलरली, हम वो चीज के अट्यून हो जाते हैं. So this is the way you can do, and it's a magical switch code. It's very easy. Memorize कर पाए तो ठीक है, लेकिन देखिए जरूर, so that it is उसकी एनर्जी आप में आ जाए. So चलिए, हेतल मैम आ गए हैं वापस. बैक टू न्यूमरोलॉजी. हेतल मैम. Yes, please do make me the co-host so that I can. Okay, fine. Thank you. चलिए. So we were talking about the, and thank you Richa ma'am for sharing this beautiful healing codes. मैम ऐसे काफी फ्रीबीज देंगे, बट एक शर्त है, लोगों को एंड तक बने रहना पड़ेगा, एंड फॉर ऑल दी 3 days. Yes, as I said, my team is watching you and जो बहुत ज्यादा attentive और interactive रहेंगे उनके लिए काफी सारी चीजें सरप्राइजेस मिलती रहेगी. आई एम बीइंग डेस्टाइन्ड बाय नंबर 4, तो थोड़ा सा मेरा है ना, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं साथ देता, तो ओके चलिए बढ़ते हैं. सो फार सो गुड, चीजें कनेक्ट हो रही हैं. एवरीवन विथ मी? किसी को कोई अगर क्वेश्चंस है, डाउट्स है, चीजें समझ आ रही है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना हम तो पढ़ने आए थे न्यूमरोलॉजी और मैम तो फिलोसफी झाड़ रहे हैं? एवरीवन? एनीवन? नहीं? ओके ओके चलिए, दैट्स ग्रेट. बिकॉज देखिए, मैं बिकॉज ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस काफी लोगों ने है ना ये सारी विधाएं सीखी हैं, बट जब तक आप इस कार्मिक लॉ या चीजों को, एनर्जी को नहीं समझ पाओगे ना, तब तक आप इसके अंदर एक्सेल नहीं कर पाओगे. तो कौन सी एनर्जीज हैं, कहाँ पर हमारा हक है, कहाँ पर अगर हम लोग चीजें चेंज करना चाह रहे हैं, रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, तो होगा या नहीं होगा, या हम ऐसे ही यूट्यूब से है ना, ज्ञान का सागर तो है ही, है ना. अच्छा एक बात मुझे बताइए, ऑनेस्ट आंसर, कि क्या हम लोग है ना रैंडमली ऐसी कोई रेमेडी सुनते हैं तो क्या वो सच में वर्क करती है? नहीं करती. क्यों नहीं करती? बिकॉज देखिए, अगर हम कहते हैं मैं इस जीवन में आई हूं तो मेरी कार्मिक हिस्ट्री अलग है, आपकी अलग है, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अलग है, मेरी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अलग है. क्या अगर हमारा बच्चा बीमार पड़ता है तो हम यूट्यूब से पूछ के उसे दवाई देते हैं? नहीं. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक अवर लाइफ के साथ इसकी कनेक्टिविटी है. एनर्जी हीलिंग इज मोर देन अवर फिजिकल हेल्थ से ज्यादा ये सारी चीजें मायने करते हैं. ठीक है, तो पूरा नॉलेज और चीजें हमें कंप्लीटली अगर पता हो तो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, और सही जगह पे सही चीज हम लोग कर सकते हैं. फाइन. एंड आई एम रियली रियली एंजॉइंग द एनर्जी ऑफ द क्लास बिकॉज एवरीवन आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट एंड कनेक्टिंग. अगर कोई भी है ना वॉइस में या कुछ आए तो मुझे बता देना, क्योंकि थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है. आई ट्राई टू ऑफ माई कैमरा ऑल्सो. अगर वॉइस में भी कोई डिस्कनेक्ट होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा. ठीक है ऋचा जी? यस ओके मैम, श्योर. ओके. तो वी वर टॉकिंग अबाउट फ्यू मूविंग एनर्जीज. तो मूविंग एनर्जीज में छोटी चीजें हम लोगों ने जैसे कहा कि मोबाइल नंबर है, घर का नंबर है, गाड़ी का नंबर है, अकाउंट नंबर है. ठीक है, तो ये सारी चीजें तो होगी, बट क्या जो नंबर्स मेरे पास नहीं है मेरे ग्रिड में या कनेक्ट नहीं है हमारे डेट ऑफ बर्थ के द्वारा, तो क्या वो मेरी लाइफ में ही नहीं है? नहीं. थ्रू दशास
because it is also because what is our numero chart or what is our horoscope? हमारी कुंडली क्या बताती है? इट इज द स्नैपशॉट ऑफ द टाइम व्हेन वी हैव बोर्न। उस समय पे क्या प्लैनेट्स की मूवमेंट्स थी। और डेट ऑफ बर्थ में अगर हम लोग अंक कुंडली की बात करते हैं तो जो मेरे डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स प्रेजेंट है, स्टेबल है, फिक्स है, वो उसको बताता है। बट एक चीज होती है, दैट इज दशा। प्लैनेट्स तो मूव कर रहे हैं, numbers will keep changing and coming into our life through the दशा cycle system। तो ऐसा नहीं है, देखिए, जीवन है तो अप्स एंड डाउन्स होगा। लाइफ इज द अनदर नेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अगर मैं कहूँ ना, आईसीयू में अगर हम लोग हैं, ठीक है, फिर भी अगर मॉनिटर में ये आपको नहीं दिखेगा ना ग्राफ, और वो लाइन फ्लैट हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे? दैट द पर्सन इज नो मोर। करेक्ट। तो लाइफ का मतलब है अप्स एंड डाउन्स। तो कुछ एनर्जीज थ्रू द दशा साइकिल सिस्टम हमारे साथ जुड़ती हैं, जो हमें बहुत ज्यादा सक्सेस, ग्रोथ और पॉजिटिव देकर जाती हैं। और कुछ ऐसी भी चीजें आती हैं जो हमें लाइफ में चैलेंजेस और डिसबैलेंस भी देकर जा सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग द दशा साइकिल सिस्टम ऑल्सो हेल्प अस टू डिकोड अवर लाइफ पैटर्न्स। ठीक है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एक्चुअली न्यूमरोलॉजी, हमें ये हमारे कार्मिक स्टेबल एनर्जीज और मूविंग एनर्जीज के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके ऊपर हम लोग और भी बातें करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस सन्नाटे का मैं ना एक ही मतलब निकाल सकती हूँ, नहीं, दो मतलब। एक तो सब कुछ ऊपर से गया, या एक दूसरा जो है वो है कि सब कुछ चीजें समझ में आ रही है। तो मैं क्या समझूं? ऊपर से जा नहीं रहा है। मैडम, एक चीज आपसे पूछना था। जी। आई हैव वन क्वेश्चन टू आस्क। यस प्लीज। आपने जो क्रियामान कर्मा बताया कि इससे हमारे हम्म। प्रारब्ध के कर्मा को बैलेंस कर सकते हैं, तो जो भी प्रेजेंट लाइफ में यस, कर्मा कर रहे हैं वो प्रारब्ध के कर्मा को बैलेंस करता है? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा मैं राकेश जी सही बात बताऊं ना, जब भी हम लोग इस अकल की विधाओं से जुड़ जाते हैं ना, तो एक चीज हम्म। हमारे भीतर आ जाती है, दैट इज एक्सेप्टेंस। हम्म। मेरी लाइफ को ये जो अकल्ट मोडालिटीज हैं उसने 360 डिग्री टर्न कर दी, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस आ गया। हम लोगों को पता चल गया कि इफ वी आर पॉइंटिंग आउट समवन कि ये मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है या वॉट एवर, सो एक्स वाई जी, बट ये जो तीन उंगली हमारे तरफ है ना, तो करेक्शन यहाँ पर है। तो अगर हमने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, हमें पता है कि यहाँ पे, देखिए, दिस इज द हार्ड फैक्ट कि परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट लाइफ किसी को नहीं मिलती, वो सिर्फ मूवीज में ही होता है। सही कह रही हूँ? हाँ जी। और ठीक ये है। आपने कहीं स्टेबल ना एनर्जी, कहीं हमारे मूविंग अंदर एनर्जी। एक्सेप्टेंस आ जाता है, हम लोग अपनी चीजों को समझकर फिर हम लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये ब्यूटी होती है इन सारी चीजों की। जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस ये ऐसे ही स्टेबल एनर्जीज और मूविंग एनर्जीज आपने बताया। मूविंग इज जैसे हम नाम बदल सकते हैं अपना, स्पेलिंग के अंदर में चेंज लाके, या इनकी जो भी प्रॉब्लम्स उनके रेमेडीज करके, तो उससे मतलब ये रेमेडीज मिलेगी हमें। मतलब ये हमारी मूविंग एनर्जीज से हम हमारे जो भी स्टेबल एनर्जीज को बैलेंस कर पाएंगे। बिल्कुल। हम ठीक है लोग मैडम, रेमेडी थैंक। के द्वारा, बट मैं एक और यहाँ पे मिथ नहीं क्रिएट करना देना चाह रही हूँ आप लोगों के। रेमेडीज इज ऑलवेज लाइक अ सपोर्टिंग टूल ओनली। चाहे कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर दे, कोई आपके भाग्य को नहीं बदलेगा। आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी, आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आएगा, तभी जाके चीजें आपकी लाइफ में। इसीलिए मैंने क्या कहा था, व्हाट डिड आई से, ऑल दिस सब्जेक्ट्स आर
आर्ट ऑफ लिविंग, ये हमें कैसे जीना है, हाउ डू वी एक्सेप्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट्स, हमारे भीतर हम लोग क्या चेंज ला सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करना सिखाता है। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी इज द साइंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, एंड व्हाई शुड वी अंडरस्टैंड एंड नो अबाउट दिस सब्जेक्ट? बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक डिविनेशन टूल की तरह काम करता है। वी कैन नेविगेट अवर लाइफ, हम लोग अपने जीवन को उस जीपीएस सिस्टम की तरह समझकर प्रॉपरली एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू नंबर्स, यहाँ पे हम लोग नंबर्स के द्वारा समझेंगे व्हाट आर द पैटर्न्स, what are the strengths and what are the weaknesses, and it is very easy to understand. न्यूमरोलॉजी इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, और मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि हमको न्यूमरोलॉजी तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे है ना एज अवर करियर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी करते हैं बट हमें अपनी लाइफ को कैसे फिक्स करना है, कैसे बैलेंस करना है, ये नॉलेज तो हमको आनी ही चाहिए। तो ये हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है? तो सबसे पहले है अवेकनिंग, ये हमारे भीतर हमारी चीजों को समझने के लिए बहुत अच्छे से हमें हेल्प करता है। हम अपने आप को बहुत स्ट्रांगली और क्लियरली समझ सकते हैं, तो ये हमें एक बहुत ही अच्छा क्लैरिटी दे सकता है। और कहाँ पे मुझे करेक्शंस करना है, 100 रेमेडीज कर लेंगे, बट अगर वो आपके काम की ही नहीं है तो आपको कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, तो कहाँ पे हमें रेक्टिफिकेशंस करना है, कहाँ पे करेक्शन करना है, ये चीज हमें समझने के लिए हेल्प करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नेविगेट अवर लाइफ, ये हमें हमारी लाइफ को ब्यूटिफुली नेविगेट करने के लिए हेल्प करता है। मैंने कहा ना, ये हमारी डेस्टिनी नहीं बदल देगा, बट ये हमारे चॉइसेस, डिसीजंस, इन एक्शंस, इन सारी चीजों को बहुत सुपर फाइन कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर लेमैन की भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अनिदिता जी ने, अनिंदिता, एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, आई डोंट नो अनिंदिता जी के घर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने घर पे बुलाया, है ना, बुलाओगे ना, अभी के लिए मैं मान लेती हूँ बुलाया, ठीक है। तो अगर उन्हें, आजकल तो बहुत आसान हो गया, वो मुझे क्या करेंगी, मुझे अपना लोकेशन शेयर कर देंगी और मैं जीपीएस के द्वारा, गूगल मैप्स के द्वारा उनके घर पे पहुंच जाऊंगी। सफर आसान, आई एंजॉय, द जर्नी वॉज ऑल्सो कंफर्टेबल, और मैं जाऊंगी और उनके साथ बड़े गप्पे शप्पे, गॉसिप, मजे, आनंद, बहुत डिलीशियस फूड और वो सारा एंजॉय करूंगी, राइट। बट थोड़ा सा अगर मैं टाइम पीछे लेकर जाती हूँ, और फॉर एग्जाम्पल पूनम जी ने मुझे बुलाया, तब हमारे पास ये गूगल मैप और ये सारी चीजें उतनी नहीं थी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पूनम जी ने मुझे कहा कि मैं इस एरिया में रहती हूँ, यहाँ पर रहती हूँ, आप आइए। मैंने कहा ठीक। आज हेतल मैम का टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस साथ नहीं दे रहा है, तो प्लीज bear with us. We will cut this session short a bit. Let me see if she can join again.
I'm extremely sorry. Sincere apologies for थोड़े से disturbances है ना. क्या बोल ओके, तो हम कहाँ थे? हम लोग जा रहे थे पूनम जी के घर, करेक्ट? तो तब मेरे पास गूगल मैप नहीं था और चीजें नहीं थी, तो मैंने है ना रास्ते में एक दो जन को पूछा कहाँ पे है ये घर, कहाँ पर है। तो इस तरीके से मैं घूम घाम के गई। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक बंदे ने मुझे बता दिया हाँ ठीक है, और मैं भी अच्छे से समझ पाई और मैं आसानी से चली गई। बट अगर नहीं, और मैं घूम घाम के गई, थक हार कर गई, तो क्या मैं पूनम जी के साथ वो एंजॉय कर पाऊंगी? माई जर्नी विल बी टाइम टेकिंग एंड एग्जॉस्टिंग। तो कहने का मतलब है ये जो साइंसेस होती हैं, न्यूमरोलॉजी हेल्प अस टू नेविगेट अवर लाइफ, कि किस तरीके से जीपीएस के द्वारा हम लोग अपने राइट सिलेक्शन ऑफ करियर, फिनेंसेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सारी चीजों को टारगेट कर सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं न्यूमरोलॉजी को अपने लाइफ का जीपीएस? ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी। हम लोग अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बहुत अच्छे से समझकर, अपनी नंबर्स को समझकर, अपने लाइफ में सही पैटर्न्स को डिकोड कर कर अपने डिसीजंस को प्रॉपरली और अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली नेविगेट कर सकते हैं। चलिए इसी विधा में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है उसके अंदर कुछ हमारे इम्पोर्टेंट कोर नंबर्स होते हैं। हम लोगों ने समझ लिया व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमरोलॉजी, किस तरीके से हम इसको अपने लाइफ में बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, बट जो हाईली नोन है दैट इज द चाइनीज शैल्डियन, कीरो न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस और अंक ज्योतिष, वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत बढ़िया तरीके से, एडवांस तरीके से अपने लाइफ पैटर्न को एस्ट्रोलॉजी की ही तरह डिकोड करने के लिए हेल्प करती है। तो यहाँ पे हम लोग जो सीखने वाले हैं दैट इज अवर वैदिक न्यूमरोलॉजी। अच्छा, एक क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के माइंड में आया, क्योंकि काफी मेरे पिछले वेबिनार में एक जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन वाज कि अगर ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है तो हम लोग तिथि के द्वारा क्यों नहीं करते? व्हाई वी आर फॉलोइंग द इंग्लिश कैलेंडर? एनीवन, किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया था या क्लैरिटी है? बिकॉज एज वी आर फॉलोइंग द इंग्लिश कैलेंडर फॉर ऑल द प्लेसेस। ठीक है, ऐसे तो 1500 सेंचुरी से ये अंक शास्त्र नोन है, फ्रॉम 1500 बीसी, इसीलिए कितना एंशियंट साइंस है आप समझ लीजिए। बट 1902 में इसको है ना पाइथागोरस ने, पाइथागोरस थ्योरम हम सबने किए हैं मैथ्स में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी वो लेकर आए थे। और उसके बाद जो काफी सारी ऐसी सोसाइटीज बनी थी अकल्ट प्रैक्टिशनर्स की, तो उन्होंने एक ही जगह पे अपने रिसर्च और नॉलेज को शेयर करते हुए इस एक कॉमन ग्राउंड पे आए थे टू डिकोड द अंक न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष या किसी भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी को फॉलो करने के लिए एक सिंगल कैलेंडर दैट इज गिजोलियन कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर को ही फॉलो किया जाता है इसके अंदर। इसीलिए हम लोग तिथि को नहीं देखेंगे, बिकॉज वैदिक कहते हैं तो किसी के मन में आता है वाई वी आर नॉट फॉलोइंग अवर तिथि एंड ऑल। ठीक है, इसीलिए इसको ये पैटर्न के द्वारा ही फॉलो किया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, लेट अस सी। सबको पता है पाइथागोरस
कीरो के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि वो भी है ना न्यूमरोलॉजी में उन्होंने भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। वैदिक न्यूमरोलॉजी को बहुत अच्छे से रिफाइन कर कर कौन लेकर आया है? डू यू नो एनीवन? क्या बात है ना, वेस्टर्न नॉलेज को तो हमको सब पता होता है। हमारा जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, हमारे जो रूट्स और हमारे उससे आर्यभट्ट तो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने शून्य की शोध की थी, है ना। बट न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो पंडित सेतुरमन जी, किसी ने नाम सुना है सेतुरमन जी का? नहीं। तो उन्होंने, यस, काफी लोगों ने सुना है। काफी तो कैमराज ही बंद है, पता नहीं कैमरे का बंद करूं? मैं भी ऐसे करूं, कैमरा बंद करके पढ़ाऊं? विल इट बी गुड? ऑन कर लीजिए सभी लोग जिनका भी पॉसिबल है। ठीक है, पंडित सेतुरमन जी, इन्होंने वैदिक न्यूमरोलॉजी के, ये साउथ के बहुत अच्छे अकल प्रैक्टिशनर थे। उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है और डे बाय डे द थिंग्स आर गेटिंग वेरी ब्यूटिफुली इवॉल्व, और काफी सारी चीजें इसके अंदर हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम बात करें, हेतल मैम, मुझे इधर एक क्वेश्चन पूछना है। काफी लोग हमें पूछते हैं कि जी मैम, जी, काफी लोग एक ही दिन पैदा होते हैं, तो सबकी, काफी लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी एक ही होती है, तो क्या उन लोग की जर्नी सेम रहेगी? क्या उन लोग के प्रेडिक्शन सेम रहेंगे? क्या उनकी दशाएं, बट ऑफ कोर्स सेम रहेगी बिकॉज उन लोग की बर्थ डेट सेम है। सो इस पे आप हमें क्लैरिटी दीजिए थोड़ा कि ऐसे लोगों को, मतलब हाउ दे कैन, चलो ट्विन्स है तो बट ऑफ कोर्स, लेकिन एक ही फ्रेंड्स हो या कजिन हो या XYZ हो, तो इसमें कैसे ये वैदिक न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है? क्लियरली मतलब हाउ अगर कैन बात वी की, आंसर दैट क्वेश्चन? यस, देखिए ट्विन्स के अंदर भी ऐसा हो जाता है, डेट तो सेम है बट उसके अंदर है ना समय की टाइमिंग का अंतर होता है। न्यूमरोलॉजी में हम लोग टाइम नहीं लेते हैं, बट इनके अंदर ये एक आंसर हो जाता है कि भाई टाइम डिफरेंस है, इसीलिए उनकी चेंजेस आ सकते हैं। मैं कहूंगी क्या मुकेश अंबानी अंबानी जी का जन्म हुआ या धीरू भाई अंबानी जी का जन्म हुआ तब किसी ने उसी समय पे जन्म नहीं लिया? सेम डेट सेम टाइम भी हो सकता है। तो क्या उन लोगों की चीजें सेम रहेगी? अगर हम अपनी स्टडी के बारे में बात करें अकॉर्डिंग टू द थिंग्स विच वी आर डिकोडिंग, तो यस, बट उसका असर कैसा रहेगा दैट विल डिपेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेट्स तो सेम है बट उनका नाम अलग है ना, बिकॉज नेम इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम कहते हैं ना राम से बड़ा राम का नाम, हम चले जाएंगे हमारा नाम रह जाएगा। ठीक है, तो नाम जो जिससे आप पहचाने जाते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट रोल जो चीजों को बदलेगा, दैट इज योर एनवायरमेंट। आप कहाँ पर रह रहे हैं? कोई अगर राजाओं के बीच में रहेगा तो उसके अंदर बाई डिफॉल्ट वो लीडरशिप आएगी, और कोई लेबर्स के साथ रहेगा तो बाई डिफॉल्ट उनके अंदर वो गुण आएंगे। डू यू ऑल एग्री और नॉट? तो जो हमारा ब्रिंगिंग, यहाँ पे अपब्रिंगिंग्स जो है, हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारा वास्तु है, वो भी हमारे ऊपर बहुत ही गहरा असर करता है। तो बेसिकली मैम आप बोल रहे हैं देश काल पात्र, जिस यस, देश हिसाब का, से देश वेश भेष सब रहेगा उस हिसाब से फिर प्रेडिक्शन की जाएगी। यस, डेफिनेटली। और तीसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, दैट इज द स्पिरिचुअल कोशंट, आपकी सूझबूझ, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्लास में आधा भरा हुआ पानी है तो कोई क्या कहेगा, इसके अंदर आधा पानी है, और कोई क्या कहेगा कि ये आधा खाली है। दोनों बात तो सही बोल रहे हैं पर बोलने का नजरिया अलग है, शब्दकोश अलग है, किसी का दृष्टिकोण भी अलग हो सकता है। तो दैट इज द स्पिरिचुअल क्वेश्चन कि किस तरीके से आपका नजरिया क्या है, किस तरीके से आप चीजों को देखते हो और समझते हो, तो आपकी सूझबूझ। तो ये सारी चीजें भी, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपके डिसीजन मेकिंग, आपकी एक्शंस, ये सारी चीजें भी इफेक्ट करती है। तो तो इसी के साथ मैम आज का वेबिनार हम इधर पूरा करते हैं। कल के श्योर, वेबिनार में हम डेट ऑफ बर्थ, पर्सनालिटी नंबर्स एंड लाइफ पाथ नंबर्स, ये तीनों चीजों के बारे में डिकोड करेंगे।
So everybody here, please join in on time with your book and pen and be ready for surprises also. So बीच बीच में हम surprises भी देते रहेंगे and ये तीनों चीज भी करवाएंगे. So tomorrow at the same time here on Zoom. Thank you so much for joining in. Thank you so much from Hetal ma'am and Vedic Vigyan. See you tomorrow at the same time. ओके, थैंक यू एवरीवन। आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी विल मीट टुमारो एंड अंडरस्टैंड हाउ टू डिकोड द नंबर्स। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा।